कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गुरु वैष्णव भगवान तिनिर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूर्ण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, सत्संग मनुष्य जीवन के लिए सबसे दुर्लभ वस्तु है और सत्संग में रुचि होना बड़े सौभाग्य की बात है। अगर हम भगवान के शुद्ध भक्त का संग करें तो हमारा जीवन अपने आप भगवान तक पहुंच जाता है। (1979) में पहली बार मंदिरों के शहर जम्मू में कलकत्ता से हमारे गुरु महाराज जी का पदार्पण हुआ। किसी ने मुझे बताया कि हाथ उठा के नाचने वाले साधुओं के दर्शन करोगे, तो उत्सुकतावश मैं भी गया। जम्मू के रघुनाथ मंदिर में नगर संकीर्तन था और वहां गुरु महाराज अपने संतों, वैष्णवों, भक्तों के साथ खूब हाथ उठा उठा के नृत्य कीर्तन कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन धीरे धीरे 1-2 साल में परिचय हुआ गुरुजी से, और जब मैंने गुरु महाराज जी को प्रार्थना की, उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, कहिए। वो एक शब्द कहिए मैं कभी भूल नहीं सकता। इतने बड़े वैष्णव और मेरे छोटे से व्यक्तित्व के साथ किस प्रकार संबोधन कर रहे हैं, कहिए। एक शब्द मेरे लिए काफी था। मैं दिन रात उनके साथ रहा जब तक जम्मू में वो कार्यक्रम कर रहे थे, और एक दिन सुना कि कल हरि नाम होने वाला है। कुछ जानता नहीं था, अगले दिन जाके हरि नाम ले लिया। उसके बाद प्रारंभ हुआ गुरु महाराज जी की कृपा का वर्षन। पहली बार चिट्ठी मिली, एक पोस्ट कार्ड, जिसमें बहुत सारा मैटर लिखा हुआ था। किस प्रकार चंडीगढ़ में कार्तिक व्रत चल रहा है और मुझे निमंत्रण दिया गया कि मैं भी चंडीगढ़ आऊं। पहली बार कार्तिक व्रत देखा चंडीगढ़ में।
अष्टयाम कीर्तन, किस प्रकार नगर संकीर्तन, रोज सुबह गुरु महाराज जयदा जयदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे कीर्तन कराते हुए घंटों नित्य कीर्तन में ही एकदम मत रहते। और उत्थान एकादशी में जब हमारे परम गुरुदेव का जन्मदिन मनाया गया, उनकी व्यास पूजा हुई, उस दिन का गुरु जी का उत्साह देखने वाला। सभी वैष्णवों को वस्त्र बांटना, सभी को प्रणाम करना, सबका सत्कार करना। मुझे लगा कि ये कोई दूसरी दुनिया के लोग हैं। धीरे धीरे वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर, सब जगह गुरु जी ने बुलाया, सब जगह जाना शुरू हो गया और रेगुलर शुरू हो गया। गुरु जी के बारे में मुझे सबसे पहले जानकारी मिली जब मैं आसाम यात्रा पे गया और आसाम के ग्वालपाड़ा में जब गुरु महाराज जी स्वयं मुझे लेके अपने जन्म स्थान के पास के शिव मंदिर में लेके गए, वहां पे गुरु जी ने अपना परिचय दिया, अपने बारे में बतलाया। तो आसाम के इस बड़े ही शांत, एकदम ब्रिटिश टाइम के जैसे लगने वाले शहर ग्वालपाड़ा के एक आमलापाती मोहल्ले में, पहाड़ी के नीचे झरने के पास उनका घर, उसके बिल्कुल एक फरलांग पे उनका स्कूल, स्कूल की वो ग्राउंड, स्कूल की लाइब्रेरी, और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पड़ी बड़ी बड़ी चट्टानें, जिन पे बैठ के गुरुदेव चंद्रमा उदय देखा करते थे। सब गुरुजी ने स्वयं बताना प्रारंभ किया। पिता श्री धीरेन्द्र कुमार गुहराय उसी गवर्नमेंट स्कूल के इंग्लिश टीचर, माता श्रीमती सुधांशु बाला जो अपने परिवार की हर प्रकार से सेवा में हर समय व्यस्त, और उनके बड़े छोटे सभी भाई बहन एक साथ ग्वालपाड़ा में पले बड़े। सबसे बड़े भाई श्री नृपेंद्र नारायण, उनके बाद कुमारी प्रतिभा, श्रीमती प्रतिमा, नरेंद्र नारायण, और फिर गुरुदेव 5वें नंबर पे कामाख्या चरण, उनसे छोटी उमा, फिर शिवदास, इला, कृष्णा, गीता और मीरा। 11 बच्चों का परिवार। और गुरुजी मझले होते हुए भी सब लोग उनको बहुत प्यार करते। पिताजी तो उनको खोका कह के बुलाते, जो एक लाडला शब्द बांग्ला भाषा का। पिताजी के व्यक्तित्व का बहुत प्रभाव गुरु महाराज जी में देखा गया। बड़े ही सरल व्यक्ति। एक बार उनके मित्र दरवाजे पे आके आवाज दी, धीरेन्द्र क्या कर रहे हो? तो कहते मैं अभी आता हूं, मैं कपड़े धो रहा हूं। किसी प्रकार का दुराव, छिपाव या आर्टिफिशियलिटी उनमें नहीं देखी गई। गुरु महाराज जी का शुरू से ना अपने वस्त्रों में और ना अच्छा खान पान में कोई ज्यादा रुचि देखी गई। हर समय चिंतन, शिव मंदिर और गुरु जी की मेडिटेशन। घंटों वहां मेडिटेशन में रहते और कई बार उनको मेडिटेशन से जगाना मुश्किल हो जाता।
1940 तक ग्वालपाड़ा में ही 10वीं कक्षा तक पढ़े हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लेके उत्तीर्ण हुए। उस जमाने में 80% से ऊपर को लेटर्स मिलते थे, तो 3 सब्जेक्ट्स में लेटर्स मिले। उसके बाद गुवाहाटी कॉटन कॉलेज में पढ़ने गए, जहाँ उस ज़माने में जो 11th-12th उसको IA कहते थे, उसमें भी लेटर्स मिले। फिर कूच बिहार कॉलेज में BA की 1944 में, और उसके बाद MA फिलॉसफी कैलकाटा यूनिवर्सिटी से की। हालांकि मैथमेटिक्स गुरुदेव का सबसे प्रिय सब्जेक्ट रहा। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हल करते करते सुबह हो जाती, जब तक हल नहीं मिलता रुकते नहीं। शाम तुम्ही बांका बांका तुम्हार मन, इस प्रकार पोइटिक माइंड भी गुरुदेव का रहा। अपने भाई बहन के साथ शाम को तुलसी परिक्रमा करते, दादी सबको बताशे बांटती, हरी लूट। ये गुरुदेव की स्मृति में बसी हुई बातें। घर के आंगन में लगे हुए अमरूद के पेड़ से पका हुआ अमरूद उतार के भाई बहन को बोलते हैं, अपनी जीभ दिखाओ, जिसकी जीभ सबसे बड़ी होगी उसको ये फल दूंगा। सब पूरी ताकत लगाने लगे, तो सबसे छोटे बच्चे को दिया, इसका लालच सबसे कम है, इसको दिया। इस प्रकार का ह्यूमरस नेचर भी है। गुरुजी हर वो खेल खेलते जो भारत के बच्चे खेला करते हैं, रुमाल चोरी, फुटबॉल, हर प्रकार के खेल। ह्यूमरस नेचर, अफेक्शनेट नेचर, ओबीडियंट नेचर। पिताजी ने बोल दिया कि यहाँ पे बैठो, तो दिन भर बैठे रहे। पिताजी भूल गए, शाम को जाके बुला के लाए, आपने तो कहा था यहाँ बैठने को। लेकिन जब हमारे दादा गुरु यानी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज के कांटेक्ट में आए हैं, तो वहां पे ऐसा संबंध क्रिएट हुआ गुरुजी के शब्दों में, जैसे करोड़ों माता पिता का वात्सल्य। उस वात्सल्य ने उनको ऐसा खींच लिया कि अपने माता पिता के प्यार को एकदम मुश्किल से पीछे छोड़ के, वो सब छोड़ छाड़ के कलकत्ता परम गुरुदेव के पास आ गए और फिर कभी वापस नहीं गए। परम गुरुदेव शुरू से ही गुरु महाराज जी को अपनी मुख्य सेवा में लगा के रखे, सेक्रेटेरियल जॉब, और एक के बाद एक उनको प्रोजेक्ट्स में लगा दिया। इतना काम दिया जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। मंदिर निर्माण हो रहा है, प्रिंटिंग हो रही है, पब्लिकेशंस निकल रही हैं, प्रचार हो रहा है, और ठीक से विश्राम कभी नहीं मिला। हर समय प्रचार। उसमें भी परम गुरुदेव उनको इतना प्यार करते हैं कि ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। एक बार परम गुरु जी ने उनको एक लेटर पोस्ट करने के लिए दी, मायापुर की बात है, और लेटर लेके जैसे ही जाने लगे तो आंगन में सब लोग प्रसाद पा रहे थे, तो उनके सीनियर महात्माओं ने उनको जबरदस्ती बिठा के खिलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद परम गुरु जी अपने कमरे से बाहर निकले और उन्होंने देखा, कुछ कहा नहीं। तो गुरुदेव को इतना बुरा लगा कि मैं यहाँ क्यों प्रसाद पाने बैठ गया। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। एक बार उनके गुरु भाइयों ने परम गुरु जी को पूछा
कि आप इनको क्यों इतना अधिकार से डांटते हो। तो उन्होंने कहा ये सुनता है इसलिए। तो जिस प्रकार परम गुरु जी और गुरुदेव का एक अलौकिक आध्यात्मिक संबंध देखा गया वो अद्भुत है, उसके लिए शब्द नहीं। जब परम गुरु महाराज जी ने अपना शरीर त्यागा, अप्रकट लीला की, तो गुरु महाराज जी इतना विरह में भर गए कि उन्होंने प्रण कर लिया कि अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, और गिरिराज गोवर्धन चले गए और वहीं पे परिक्रमाएं करने लगे। बड़ी मुश्किल से जब पता चला कि वो गिरिराज में हैं, तो बहुत सारे वैष्णव उनको लेने गए। उनकी आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ये कह के कि परम गुरु जी की आज्ञा है, आपको उनकी सेवा के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, वापस आए। चैतन्य महाप्रभु ने तीसरे श्लोक में जो तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना का शब्द कहा, जो हमारे जैसे कल्पना नहीं कर सकते, वो जैसे उसमें एस्टैब्लिश्ड है, पूरी तरह प्रतिष्ठित। कभी नहीं देखा गया वो अपने आप को गुरु समझे, एक शिष्य के रूप में समझा। कभी भी अपने शिष्यों पे भी शासन नहीं किया। तो जब हम उनसे गुरु मंत्र लिए तो यही कहा कि ये मेरे गुरुदेव आपके वास्तव गुरु हैं, वही आपको कृपा कर रहे हैं। शास्त्र में कहा कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, गुरुदेव साक्षात हरि का रूप है, लेकिन सेवक भगवान होने के नाते सेव्य भगवान तो हरि है। और चैतन्य चरितामृत कहती है कि चैतन्य महाप्रभु का ही साक्षात रूप है गुरुदेव, लेकिन हर समय चैतन्य दास के रूप में प्रतिष्ठित। तो गुरुदेव जो हैं वो इस जगत में हम लोगों का उद्धार करने आए हैं। जिस प्रकार एक साधक तपस्या करके कहीं पहुंच के सिद्ध बनता है, ऐसे वो नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। और भगवान के निर्जन पार्षद, शुरू से उनका वो सारा लक्षण देखा गया। उनके एक एक शब्द में ऐसा ऐसा सार छुपा है कि अद्भुत। जैसे गुरुजी कहते हैं, यू शुड नॉट गो टू टीच अदर्स बट यू शुड रेक्टिफाई योरसेल्फ। इस प्रकार गुरुदेव का हर समय विनम्र भाव देखा गया। भक्ति विनोद ठाकुर प्रेडिक्टेड that this dhara, this line will not be lost. Professional chanters are not actually serving Krishna. You are to sing the glories of Vaishnavas. Bhagavan will reveal, descend to a surrendered soul. As much submission we shall have, so much glories will be revealed as per the degree of submission. A glimpse of grace of a pure devotee versus austerity by our own capacity. The weight of the glimpse of the grace will be more because it has got connection with Krishna. At least we should try. Vancha kalpatarubhyascha कृपा सिंधुभ्येवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।